हेलो स्टूडेंट्स, कंपटीशन बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था 13 जैव विविधता और संरक्षण, तो उसी चैप्टर के अंदर आपका जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जैव विविधता का संरक्षण जो है वो कैसे करें आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो संरक्षण के दृष्टिकोण, तो इन सिटू एवं एक्स सिटू जो आपका संरक्षण है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक इन सिटू संरक्षण और एक आपका एक्स सिटू संरक्षण। आपका इन सिटू को आपका क्या बोल देते हैं, स्वस्थानीय। ये बेसिकली आपका स्वस्थानीय आपका संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण। और ये बेसिकली बाह्य स्थानीय, ये जो है वो आपका क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसका अर्थ ये है स्वस्थानीय का जो प्रजाति जहाँ पे आपका पाई जाती है, जो उसका आपका आवास होता है, उसी के आवास में उसको आपका क्या करना है, संरक्षित करना है आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रजातियां जो है वो आवास में खतरे में होती हैं, तो उसके आवास में उसको संरक्षित नहीं करके खतरे में आपका जो प्रजातियां हैं उनको उनके आवास से निकाल करके बाह्य जो आपका यानी कि जगह होती है आपका या आवास होता है जिसमें मानव देख रेख के अंदर उसको आपका क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये दो प्रकार की आपका संरक्षण की अप्रोच है प्रजातियों को, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण और एक आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण आपका, ठीक है। तो इन सिटू आपका यानी कि स्वस्थानीय जो आपका संरक्षण है यानी उसके बारे में बात करते हैं। तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा कर जैव विविधता को आपका रक्षा करना या संरक्षित करना आपका, तो इसके अंदर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको ही आपका क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। और उस पूरे पारिस्थितिकी आपका तंत्र के अंदर जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियां आपका सुरक्षित हो जाती है। उदाहरण के लिए बाघ को बचाने के लिए पूरे वन जो है उसका आपका संरक्षण किया जाता है। तो बाघ के बचाने के लिए पूरे वन का संरक्षण करेंगे तो अन्य प्रजातियां जो हैं पेड़ पौधों की और जंतुओं की वो भी संरक्षित हो जाएंगी। इसका फायदा ये होता है प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास में के विकसित होती हैं, वृद्धि करती हैं, प्राकृतिक आवास में आपका संरक्षित रहती है आपका, ठीक है। एक्स सिटू आपका यानी कि भाई उनके आवास से निकाल करके बाहर, तो प्रजातियों को प्राकृतिक आवास से निकाल करके सुरक्षित जो व्यवस्थाएं होती है उनमें संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राणी उद्यान के अंदर जंतुओं को संरक्षित करना, वनस्पति उद्यान के अंदर आपका पादपों को संरक्षित करना, मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होते हैं उनके अंदर प्रजातियों को आपका संरक्षित करना, तो ये बाह्य स्थान है। ऐसी प्रजातियां जो गंभीर रूप से आपका संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको आपका उनके प्राकृतिक आवास में बचाना संभव नहीं होता है, उनको बचाने के लिए बाह्य स्थानीय जो आपका संरक्षण है उस तरीके को आपका अपनाते हैं। आपका दोनों दृष्टिकोण आपका पूरक है। संरक्षण की आपका रणनीति का जो चयन है वो प्रजाति के खतरे का स्तर, संसाधन और आपका अन्य जो आपका कारक होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं इन सिटू संरक्षण। आपका स्वस्थानीय संरक्षण ये किस प्रकार से होता है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। संपूर्ण पारितंत्र की आपका रक्षा करके जैव विविधता को आपका संरक्षित करेंगे, जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन का संरक्षण करना। भारत के जो आपका हॉट स्पॉट्स होते हैं आपका, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका है, इंडो बर्मा क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र है, इनके अंदर आपका प्रजातियों का क्या किया गया है, स्वस्थानीय संरक्षण किया गया है। ये बेसिकली आपका हॉट स्पॉट्स हैं, उनमें स्वस्थानीय आपका क्या है, संरक्षण है। तो हॉट स्पॉट किसका आपका उदाहरण है, हॉट स्पॉट्स आपका इन संरक्षण का उदाहरण है आपका। इस प्रकार का जो संरक्षण होता है स्वस्थानीय, उसके अंदर कुछ आपका चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, जैसे विकास और संघर्ष। आपका जो संरक्षण है उसके बीच में आपका संघर्ष चलता है। कुछ लोगों का तर्क होता है कि पूरे स्थान को आपका संरक्षित करने के कारण जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वो रुक जाती हैं, आपका मानव विकास जो है वो आपका नहीं हो पाता है। तो जो आपका प्रकृति को संरक्षित करना चाहते हैं वो लोगों का आपका ये तर्क रहता है कि प्रकृति की जैव विविधता को संरक्षित करना अनिवार्य है। तो इन दोनों आपका जो विचार है उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। संरक्षण के लिए सीमित संसाधन होते हैं आपका, यानी कि इन सिटू के अंदर जो संसाधन होते हैं वो आपका सीमित होते हैं, इसलिए आपका सही तरीके से आपका संरक्षण नहीं हो पाता है। कानूनी संरक्षित क्षेत्र, तो भारत के अंदर आपका कानून बना करके कुछ क्षेत्रों को आपका संरक्षित किया गया है, जैसे कि भारत में 14 जैव मंडल आपका आरक्षित है, यानी कि आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व जिनको बोलते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं 14 आपका, ठीक है। 90 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं और 448 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये सब जो है वो किसका उदाहरण है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्वस्थानीय जो आपका संरक्षण है उसका उदाहरण है। तो आपका हॉट स्पॉट्स भी आपका स्वस्थानीय का उदाहरण है, जैव मंडल आरक्षण भी आपका इसका उदाहरण है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभयारण्य भी है आपका, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट, आपका हॉट स्पॉट किसको कहा गया है, ऐसे
क्षेत्र जिनके अंदर उच्च प्रजाति समृद्धि उपस्थित होती है और आपका स्थानिकता वाले आपका क्षेत्र हैं, अर्थात ऐसी प्रजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती हैं जो अन्य जगह पे आपका नहीं पाई जाती हैं, उनको आपका स्थानिक प्रजातियां बोल देते हैं, एंडेमिक आपका प्रजातियां बोल देते हैं। तो इन क्षेत्रों की जो प्रजाति समृद्धि होती है वो उच्च होती है और उनके अंदर आपका एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पहली शर्त है आपका हॉटस्पॉट बनाने के लिए, और ये पृथ्वी के आपका 2% से भी कम क्षेत्र के अंदर है, परंतु इनके अंदर अत्यधिक आपका प्रजातियां उपस्थित हैं आपका। और ये जो हॉट स्पॉट्स होते हैं इनको पहले 25 बनाया गया था दुनिया भर के अंदर, अभी आज के समय में 34 हॉट स्पॉट्स है आपका उच्च जैव प्रजाति समृद्धि आपका क्षेत्र है 34, जिनमें से 3 आपका भारत में भी स्थित है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका बॉर्डर, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। उसके बाद में इन सिटू संरक्षण का एक सांस्कृतिक परंपराएं भी हैं जिनके द्वारा भी आपका क्या किया गया है, यानी कि जैव विविधता को संरक्षित किया गया है। हमारे देश के अंदर ही विभिन्न संस्कृतियां जो हैं, आपका लोगों की जो परंपराएं हैं, कल्चर है, वो उसके द्वारा भी आपका जैव विविधता को संरक्षित किया गया है। जैसे कि पवित्र उपवन, यानी कि मेघालय के अंदर खासी और जैंसिया आपका जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर पवित्र उपवन है, तो उनको आपका लोग सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र मानते हैं और वहां पे जो भी प्रजातियां होती है उनको नष्ट नहीं करते हैं। तो ये पवित्र उपवन है खासी और जैंसिया पहाड़ियों में, वो भी सब स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। भारत राजस्थान की अरावली जो पर्वतमाला है उसके अंदर ऐसे क्षेत्र स्थित है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं आपका जो संरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश का सरगुजा, चंदा और बस्तर जो आपका क्षेत्र है वो भी बेसिकली आपका किसका उदाहरण है, सब स्थानीय संरक्षण का स्टूडेंट्स उदाहरण है आपका। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एक्स सिटू संरक्षण की स्टूडेंट्स। तो एक्स सिटू संरक्षण के अंदर आपका किस प्रकार से संरक्षित किया जाता है, तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको उनका प्राकृतिक आवास से निकाल करके विशेष सुरक्षित जो सेटिंग होती है उसमें संरक्षण और देखभाल उनकी की जाती है, तो इसको बेसिकली एक्स सिटू संरक्षण बोल देते हैं आपका। ठीक है, तो जो प्रजाति अपने आवास में खतरे के अंदर है उसको वहां से निकालेंगे और आपका मानव के द्वारा निर्मित जो सुरक्षित सेटिंग्स होती है उनमें मानव देखभाल और संरक्षण में आपका प्रजाति को रखा जाता है। जैसे कि आपका जंतुओं को प्राणी उद्यान के अंदर संरक्षित किया गया है, आपका वनस्पति उद्यान के अंदर पेड़ पौधों की खतरे वाली प्रजातियों को, और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं उनके अंदर कुछ प्रजातियां जंगलों में विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, लेकिन वो चिड़ियाघर के अंदर प्राणी उद्यान के अंदर आपका क्या है, सुरक्षित है आपका। इसके साथ में कुछ उन्नत आपका तकनीकी है एक्स सिटू संरक्षण की, जैसे कि एक क्रायो प्रिजर्वेशन है, जो गैमेट होती है, युग्मक होती है, नर और मादा, उनको अत्यधिक कम ताप में आपका सुरक्षित संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि माइनस आपका 196 डिग्री आपका सेंटीग्रेड जो तापमान होता है उसके ऊपर आपका जो द्रव्य नाइट्रोजन है उसके अंदर आपका गैमेट को आपका सुरक्षित रखा जाता है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन आपका कहलाता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है। इन विट्रो निषेचन प्रयोगशाला में आपका जो एग है उनका कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया है आपका वो भी, और उत्तक संवर्धन की विधि, पौधों के उत्तक से कृत्रिम वातावरण में नए पौधे का विकसित करना, वो भी आपका किसका उदाहरण है, एक्स सिटू संरक्षण का। और बीज बैंक आपका महत्वपूर्ण पौधों की विभिन्न आनुवंशिक जातियों को दीर्घकालिक भंडारण के लिए स्टूडेंट्स बीज बैंक का आपका उपयोग करते हैं। तो ये बेसिकली आपका कुछ उन्नत तकनीकें हैं जिनका भी आपका मदद लेते हैं एक्स सिटू संरक्षण के अंदर, जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो आपका निषेचन, उत्तक संवर्धन और बीज आपका बैंक स्टूडेंट्स। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास किए गए हैं जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। तो सामूहिक जिम्मेदारी है, जैव विविधता की कोई राजनीतिक सीमाएं आपका नहीं है, अर्थात जैव विविधता राजनीतिक सीमाएं नहीं मानती है, ये सभी देशों की आपका एक जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में CBD सम्मेलन हुआ है आपका, कन्वेंशन आपका फॉर बायोडाइवर्सिटी आपका, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है। स्थान आपका रियो डी जेनेरियो, यानी कि जो ब्राजील देश है उसके अंदर आपका एक जगह है, आपका शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, उसमें आपका 1992 में CBD सम्मेलन हुआ है। इसका आपका उद्देश्य ये था जैव विविधता संरक्षण करना और लाभों के सतत उपयोग हेतु आपका उपायों का आह्वान करना, कि जो जैव विविधता है आपका उसको संरक्षित रखना है और उसके लाभों को सतत आपका उपयोग करते रहना है। ये इसका आपका क्या रखा गया था उद्देश्य। पहला वैश्विक आपका समझौता था ये, जो विशेष रूप से जैव विविधता के ऊपर आपका केंद्रित था, और ये आपका
पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका संपन्न हुआ और जिसके अंदर जैव विविधता संरक्षण और उसके सतत आपका जो लाभ है उनके उपयोग का आपका आह्वान किया गया था। ये पहला आपका जैव विविधता के ऊपर आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। उसके बाद में विश्व शिखर सम्मेलन 2002 के अंदर आपका संपन्न हुआ और इसका आपका जगह थी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। 190 देशों ने 2010 तक जैव विविधता हानि की दर को घटाने का आपका संकल्प लिया और आपका जैव विविधता की हानि की दर आपका घटाएंगे वैश्विक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर के ऊपर आपका घटाने का प्रयास करेंगे। इसका फोकस था सतत विकास के साथ जैव विविधता संरक्षण का एकीकरण करना आपका, यानी कि आपका सतत विकास भी करेंगे, उसके साथ साथ जैव विविधता को आपका प्रत्येक स्तर पे संरक्षित भी करेंगे। ये इस आपका विश्व शिखर सम्मेलन का आपका फोकस था। संरक्षण की सफलता सभी देशों के सहयोग और प्रतिबद्धता के ऊपर आपका निर्भर करती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टॉपिक जो है वो समझ में आया। किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।